जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पर कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप मूल मंत्र सीरीज को भाग 8 लेके आया और ई मूल मंत्र सीरीज में आज जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान में पशुधन। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। आइए इसको मिलकर कवर करते हैं। राजस्थान में पशुधन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि पशु गणना 2019 के अनुसार, देखो ये 19 क्यों आया, पहले तो ये बात मैं स्पष्ट बता देता हूँ। इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2012 के अंदर। जनगणना होती है 5 साल बाद। पशुओं की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद। वनों की होती है 2 वर्ष। वनों की जनगणना 2 वर्ष में होती है। और बात करें अपने पशुओं की 5 में होती है और 10 वर्ष के अंदर होती है मानवों की। 10 वर्ष के अंदर जनगणना किसकी होती है? मानव की। अब मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, 2012 में हुई लेकिन होनी चाहिए थी 2017 में। अब इसकी 2017 में तो हुई नहीं। ये जो है 2017 में ये है 20वीं जनगणना। 2012 वाली कौन सी थी? 19वीं। कौन सी थी? 19वीं। ये कौन सी है? 20वीं। इसके जो प्रारंभ है वो 2018 में किया गया था इस जनगणना का, और जो 2019 के अंदर था 16 अक्टूबर 2019 को इसके क्या आए थे? आंकड़े। क्या आए थे? आंकड़े आए। तो पशु गणना जो है, इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं 2019 के अनुसार 5 वर्ष के अंदर ये पशु गणना करवाने का जो काम करता है वो करता है राजस्व मंडल। कौन करता है? राजस्व मंडल। अब आप याद रखना, राजस्व मंडल जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर में। जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी लगभग आप मान के चलो 1949 के अंदर। राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? याद रखना 1949 के अंतर्गत। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका प्रश्न ये है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु संख्या है कितनी? 2019 के अनुसार राजस्थान में जो पशु संख्या है वो कितनी है? 567.76 लाख, यानी 567 लाख जो है वो पशुओं की संख्या बताई गई है। और 2012 की जनगणना की अगर मैं बात करूं, कब की? 2012 की, तो उस टाइम कितनी थी? 577 लाख। गुरुजी क्या अब कमी हुई है क्या? तो दिख ही रहा आपको कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। और कमी कितने की हुई है? 1.66% की। कितनी कमी हुई है? 1.66। गुरुजी कमी क्यों हुई है? देखो कमी होने का एक कारण ये कह सकते हैं कि शहरीकरण का जैसे जैसे विकास हो रहा है, लोग जो है वो पशु रखना छोड़ रहे हैं। पशु रखना छोड़ेंगे तो कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिल्कुल ये बात तो सही है गुरुजी। राजस्थान में दूसरा प्रश्न ये है, इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा 567। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किन पशु की है? सुअर की है, गाय की है, मुर्गी की है या बकरी की है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुर्गी पालन या मुर्गियों पूछे कोई भी प्रश्न मुर्गी संबंधित, कुक्कुट भी कहते हैं इसे, वो सर्वाधिक कहाँ है? अजमेर में। इसीलिए अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को। एक तो ये प्रश्न याद रखना, ठीक है। इसके बाद गाय, गाय से क्या क्या आ सकते हैं प्रश्न? गाय का गौमूत्र बैंक कहाँ है? गौमूत्र बैंक, एक तो ये याद रखना। गौमूत्र बैंक है सांचौर के अंदर, और सांचौर कहाँ है? जालौर में। एक ये, और गाय से क्या रखना? गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? गोवत्स परिपालन केंद्र, तो मेरे भाई गोवत्स परिपालन केंद्र है नौहर के अंदर, और नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। एक ये बात याद रखना। एक याद रखना, गौ सेवा आयोग कहाँ है? एक गौ सेवा संघ भी आ सकता है। गौ सेवा संघ ये तो है अजमेर में। गौ सेवा संघ अजमेर में है। और गौ सेवा आयोग पूछे, गौ सेवा आयोग, तो आप क्या करोगे? जयपुर।
गुरुजी अब हमारा प्रश्न क्या था, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या के पशु कौन से हैं? पशु सर्वाधिक जो संख्या के हैं वो कौन से हैं? बकरी। राजस्थान में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? बकरी। बकरी के बाद सर्वाधिक पाई जाती है गाय, उसके बाद जो सर्वाधिक पाई जाती है वो भैंस, और भैंस के बाद जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है भेड़। क्या पाई जाती है? भेड़। तो सर्वाधिक जो है वो क्या पाई जाती है राजस्थान में? बकरी। इसी बकरी को कहते हैं रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? वो कहते हैं बकरी को चलता फिरता फ्रिज, बकरी को कहते हैं। गरीब की गाय, गरीब की गाय किसे कहते हैं? गुरुजी गरीब की गाय बकरी को ही कहा जाता है। बिल्कुल, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बकरी। ठीक है। और अब मेरे भाई अपने जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक मिनट, डेस्टर नहीं देखा, छत पे कपड़ा पड़ा हुआ वो ले आओ, मिल गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखना। अभी के बाद अपना अगलो प्रश्न है वो था समझ में आ गया होगो। अब देखो ये रिवीजन है, ऐसे में समझो, समझ में ना आए तो भी एक बार घुमा के फिर देख लिया करो। अभी ये मैं समझा नहीं रहा, बस ऐसे समझ लो प्रश्नोत्तरी है और इसको फटाफट अपने कवर कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न है डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, RS 2007 में प्रश्न आया हुआ है। ये कहां पर है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी भीलवाड़ा। क्या करोगे इसका राइट उत्तर करो। मैं नेक्स्ट जो है वो प्रश्न देख रहा हूं आपका। ठीक है, बताओ डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? तो बिल्कुल आप जो उत्तर लिख रहे हो उदयपुर, ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा। क्या होगा? उदयपुर। बीकानेर तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। बीकानेर के अंदर याद रखना बागवानी संस्थान है। बागवानी, शुष्क बागवानी संस्था कहां है? शुष्क बागवानी संस्था, तो वो आप याद रखना बीकानेर के अंदर है। कादरी संस्था का पूछे तो क्या याद रखोगे मेरे भाई? कादरी का पूछे तो आप याद रखना जोधपुर। ठीक है। अब डेयरी एवं खाद्य विकास, तो डेयरी के संबंध में मैं प्रश्न बता देता हूं। डेयरी राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? तो याद रखना राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा। पद्मा डेयरी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानी बड़ी होती है, रानी क्या होती है? बड़ी, तो रानीवाड़ा। रानीवाड़ा डेयरी जो है वो राजस्थान की कौन से जिले में है? जालौर के अंदर। ठीक है। डेयरी का मतलब दुग्ध, और दुग्ध के लिए जो लाई गई क्रांति थी, उस क्रांति का नाम था श्वेत। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। ये वो वर्गीज कुरियन थे जिसने अमूल की फैक्ट्री की क्या की थी? स्थापना। अमूल की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वर्गीज कुरियन। अमूल की जो फैक्ट्री खोली थी वो कहाँ खोली थी? गुजरात के अंदर। गुरुजी 3 प्रश्न आते हैं, उर्मूल, गंगमूल और वर्मूल। ये कहां पर है? ये भी दूध, यहां से भी दूध आता है,
उरमूल जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। गंगमूल जो है वो राजस्थान के गंगनगर है, तो गंगनगर के पास ही हनुमानगढ़ है, गंगा है गंगनगर। वर जोधपुर में है। वर कहाँ मिलेंगे? जोधपुर। तो वरमूल कहाँ है? जोधपुर। उरमूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़ और वरमूल जोधपुर के अंदर। याद हो जाएगी? बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगी। एक बात और याद रखना, दूध की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दूध का? भारत में सर्वाधिक यूपी में होता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो जयपुर के अंदर होता है दूध का। कहाँ पर होता है? जयपुर में। तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा, बिल्कुल हो जाएगा। तो याद रखना ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर। और एक पक्षीशाला है एवरी, एवरी पक्षीशाला, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी रखना, एवरी पक्षीशाला, वो भी कहाँ है? एवरी जो पक्षीशाला है वो अपने उदयपुर में है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो है श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? श्री तेजाजी पशु मेला, पशु मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए का दे दिया मैंने आपको नागौर, ऑप्शन बी दे दिया तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। ऑप्शन सी में दे दिया मैंने आपको अलवर, ऑप्शन डी में मैंने दे दिया आपको झालावाड़। इसका फटाफट उत्तर बताओ। इसके लिए मैं आगे वाला प्रश्न और लिख देता हूं एक। आप लिखो, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पारकर, ये गाय की नस्ल है। प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपके ए के अंदर, जनजाति क्षेत्र में। इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करना है। हाड़ौती क्षेत्र में, ऑप्शन जो सी है वो आपका दिया हुआ है तोरावाटी क्षेत्र में, ऑप्शन डी दिया हुआ है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो इसका राइट उत्तर बता दो फटाफट, क्या होगा? तो देखो दोस्तों, श्री तेजाजी पशु मेले की अगर हम बात करें तो तेजाजी पशु मेला लगता है कहां पर? नागौर में। तेजाजी का जो पशु मेला लगता है वो नागौर में एक स्थान है परवतसर। कौन सा है? परवतसर। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक राजस्थान में पशु मेले कहां लगते हैं? सर्वाधिक पशु मेले यहीं लगते हैं। याद रखना, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वो कौन सा है? वो है तेजाजी का पशु मेला जो परवतसर नागौर में लगता है। और सर्वाधिक पशु मेले भी कहाँ लगते हैं? नागौर में। गुरुजी और कौन सा पशु मेला लगता है? रामदेव पशु मेला। रामदेव का नाम सुन के जैसलमेर मत कर देना। रामदेव पशु मेला भी कहाँ लगता है? नागौर के अंदर लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पर भी एक पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो एक है तिलवाड़ा और एक है तलवाड़ा, ये है बांसवाड़ा में, और एक तलवाड़ा झील भी है जो हनुमानगढ़ में है। ये तलवाड़ा है वो त्रिपुरा सुंदरी वाड़ा है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा में। और ये वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी है। वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माँ। ठीक है, उसके बाद अलवर के अंदर जो पशु मेला लगता है उसका नाम है बलदेव। बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है मेरे भाई? अलवर के अंदर। झालावाड़ में जो लगता है वो लगता है चंद्रभागा।
चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ के अंदर। तो ये याद रखना। थार पारकर एक गाय की नस्ल है। ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। बाकी ये मूल नस्ल कहाँ की थी? तो देखो, थार का रेगिस्तान हमारे राजस्थान में भी है और पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर, कहाँ पर? पाकिस्तान में। इस थार के मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। और थार मरुस्थल, तो अब देखो थार, यहाँ ये मूल जो क्षेत्र है ना थार पार का, वो सिंध क्षेत्र था जो मुल्तान के अंदर है। थार को पार करके अपने राजस्थान में आ गई। राजस्थान के इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो ये ऐसे कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी। कौन सी? थार पारकर गाय। गाय की नस्ल में सर्वश्रेष्ठ नस्ल वाली गाय कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो गाय की नस्ल है वो है राठी। कौन सी गाय है? राठी गाय। ओके गुरुजी। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका राइट उत्तर नागौर हो जाएगा तेजा जी का, और ये हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जाफराबादी नस्ल किसकी है? जाफराबादी नस्ल है कौन से पशु की है? ऑप्शन ए गाय की है, ऑप्शन बी क्या बकरी की है, ऑप्शन सी क्या भेड़ की है, ऑप्शन डी या बकरी भेड़ होगी और भैंस की है। इनमें से आप फटाफट एक उत्तर बताओ, फिर मैं आपको सारे जितने भी हैं नस्लें वो सारे लिखा देता हूं। तो देखो, जाफराबादी नस्ल की बात करें, सबसे पहले गाय की नस्ल कौन कौन सी होती है? तो इसकी एक ट्रिक याद रखना, हरी को मेव का सारा माल गिराना था या नहीं गिराना था, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लेना। हरी से जो हो जाएगी वो हो जाएगी हरियाणवी, एक तो ये याद रखना। को से याद रखना कॉन्क्रेज, कॉन्क्रेज। मेव से याद रखना मेरे भाई मेवाती, मेवाती। सा से याद रखना सांचोरी, सांचोरी। रा से याद रखना राठी। माल से याद रखना मालवी। गिर से याद रखना गिर। ना से याद रखना नागौरी, एक बेल है, नागौरी बेल। था से याद रखना थार पार कर। तो थार पार कर अभी पढ़ी थी। जिसमें घोड़ा मारूंगा वो सर्वश्रेष्ठ होगी। गायों की नस्लों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय कौन सी है? राठी गाय। तो ये देख लेना, हरी को मेव का सारा माल गिराना था, हरी को मेव का सारा माल गिराना था, हरी को मेव का सारा माल गिराना था। बकरी, बकरी से याद रखना बकरी के बाड़ों में फंसे जदसी। बकरी के बाड़ों में फंसे जदसी। बा से याद रखना बारबरी। लो से याद रखना लोही। मैं से याद रखना मैसाणी। ठीक है। जय से याद रखना जमुनापुरी। और जय से याद रखना जरखान। ठीक है।
और से याद रखना शेखावाटी। तो बकरी के बाड़ों में फंसे जलसी। गुरुजी बकरियों की नस्ल में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो बकरियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल वाली बकरी है जरखान। ठीक है। बेड की आप याद ऐसे रखना ट्रिक है कि चलो पहले भैंस की कराता हूँ नीचे। ठीक है। ममू, मुमू, बसु, जमजा, नाग, जमजा, नाग। और इसमें ऐसे रखना, बेड का नाम मामा चौक में पूछे। बेड का नाम मामा कहां पर पूछे? चौक में पूछे। बेड का नाम मामा चौक में पूछे। और मुमू, बसु, जमजा, नाग। देखो इस मुंह से होगी मुर्रा, क्या होगी? मुर्रा। इस मुंह से होगी मुरादाबादी। बै से होगी भदावरी। सू से होगी सूरती। ठीक है। जय से होगी जमुनापुरी, वो भी और ये भी है रखना। और जमुनापुरी होगी। भैंस में और इस जा से होगी जाफराबादी। और नाग से होगी नागपुरी। रह जाओ ध्यान में, बिल्कुल गुरुजी रह जाओ। बेड से देख लो, बेड का नाम मामा चौक में पूछे। तो बेड की कौन कौन सी नस्लें हैं गुरुजी इंपॉर्टेंट? बेड में आप याद रख लेना, एक तो बागड़ी। बेड से याद रखना बागड़ी। बागड़ी नस्ल राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? अलवर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक और याद रखियो थे में ऊपर, हाँ लाठी। लाठी पश्चिमी राजस्थान में या जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पर जहां लाठी सीरीज क्षेत्र है वहीं लाठी है। लाठी है वहां क्या है? लाठी सीरीज क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद ना से नाली, मैं से मगरा, मगरा बेड़। माँ से मारवाड़ी, माँ से मारवाड़ी। और माँ से मालपुरी, ये भी बेड़ की नस्ल है। चौ से चोकला, चौक से चोकलापुरी ऐसे रखना। चौक से चोकला और चोकला। पुगल, जैसे जैसलमेरी। चौक में पूजे मत करना, चौक से पूजे कर लेना। सह से कर लेना सोनाड़ी, सह से सोनाड़ी। तो अब गुरुजी भेड़ की नस्ल में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो चोकला हो गई। और भैंस में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सी होगी? मुर्रा। समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार और बोल रहा हूं मैं, देखो गाय की नस्ल, हरी को मेव का सारा माल नहीं गिराना था। हरी से हरियाणवी, को से कांकरेज, मेव से मेवाती, सा से सांचौरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिर से गिर। गिर राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? अजमेर में। ना से नागौरी बेल, था से थार पारकर। बकरी की नस्ल, बकरी के बालों में फंसे जजसी, बकरी के बालों में फंसे जजसी। बा से बारबरी, लो से लोही, मैं से मैसाणी। और जय से जमुनापुरी, जय से जरखान, सह से शेखावाटी। इसके बाद अपने बात करें भेड़। भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे। भेड़ का नाम मामा चौक में पूछे। भेड़ से बागड़ी, ना से नाली, मैं से मगरा, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी। चौक से चोकला, सह से सोनाड़ी, पू से पुगल। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है पुगल। जे से जैसलमेरी, जैसलमेरी। भैंस, भैंस मुमू बसु जमजा नाग, मुमू बसु जमजा नाग। मुंह से मुर्रा, मुंह से मुरादाबादी, बै से भदावरी, सू से सूरती, जय से जमुनापुरी और जा से जाफराबादी, नाग से नागपुरी। तो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? देखो भैंस में सबसे सर्वश्रेष्ठ है मुर्रा। कौन सी होगी? मुर्रा। भेड़ में सबसे सर्वश्रेष्ठ भेड़ है चोकला। बकरी में सबसे सर्वश्रेष्ठ है जरखान बकरी। और गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है राठी गाय।
जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं, काम धेनु गाय। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न है, देखो एक ही था, इसका जो राइट है जाफराबादी, वो देख लो कहाँ रहा है नाम, जाफराबादी 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 जाफराबादी, ये आ गया, ये है ना जाफराबादी। तो ये किसकी नस्ल हो जाएगी, भैंस की। किसकी नस्ल हो जाएगी, भैंस की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना अगला, वो है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अपना जो क्वेश्चन है वो है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है। ऑप्शन ए का बल्लभनगर, बल्लभनगर उदयपुर। ऑप्शन ए के अंदर ये है। ऑप्शन बी अविका नगर, अविका नगर, यह है टोंक के अंदर। कहां पर है, टोंक। और उसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है क्या पूछा है, ऊंट का अनुसंधान केंद्र ना। तीसरा ऑप्शन में आप लिखो जोड़बीड़, जोड़बीड़ है बीकानेर, बीकानेर। और डी ऑप्शन के अंदर आप लिख लो ऑप्शन में आप लिखो 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 लिखो। मैं ऑप्शन इसलिए अच्छे देख रहा हूं क्योंकि इसमें सारा ही सट जाएगा दोस्तों। एक और है, आप लिख लो इसमें टोंक, सीधा टोंक है। ठीक है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखो ऊंट जो अनुसंधान केंद्र है वो तो आप बता दोगे कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है। भेड़ अनुसंधान केंद्र, क्या, भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अविका नगर मालपुरा टोंक में। बल्लभनगर जो है उदयपुर, उसके अंदर है भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस का अनुसंधान केंद्र यहाँ हो गया। और ऊँटों का कहाँ हो गया, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। समझ में आ गई बात। ओके गुरुजी, आ गई समझ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खच्चर सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं। खच्चर सर्वाधिक है किस जिले में है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, डूंगरपुर। ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा अलवर। ऑप्शन सी उदयपुर। और ऑप्शन जो अपना है डी वो हो जाएगा भरतपुर। तो इसका जो राइट उत्तर है वो फटाफट बता दीजिए। तो खच्चर सर्वाधिक जो है राजस्थान में है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अलवर के अंदर। कहाँ देखने को मिलते हैं, अलवर में। ये बात आप याद रखना, खच्चर अलवर में सर्वाधिक है। और न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम, न्यूनतम जो खच्चर है वो राजस्थान के टोंक में है। कौन से में, न्यूनतम जो डूंगरपुर के अंदर है वो तो है सुअर। सुअर न्यूनतम कहाँ है, डूंगरपुर में। और सुअर सर्वाधिक कहाँ है, सुअर सर्वाधिक है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर में। और खच्चर की अगर बात करूं तो खच्चर न्यूनतम कहाँ है, खच्चर मेरे भाई न्यूनतम है टोंक के अंदर। खच्चर न्यूनतम टोंक में हो गई, तो खच्चर सर्वाधिक कहाँ है, अलवर में। अब बात करें सुअर, सुअर न्यूनतम कहाँ है, डूंगरपुर। और सर्वाधिक कहाँ है, वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, इसको इधर करना। समझ में आ गई खच्चर। अब इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, 2 प्रश्न और रह गए, वो कर देते हैं अभी अपने।
प्रश्न ये है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधारक कौन थे? सूत्रधारक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट इसके उत्तर बता दो। ऑप्शन ए के अंदर है डॉक्टर रंधावा। ऑप्शन बी के अंदर मेरे भाई आपके पास है आर एल सिंह। और ऑप्शन सी के अंदर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑप्शन डी के अंदर है इकेटियस। तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, देखो जो इकेटियस नाम आप बार बार सुनते हो, इस इकेटियस को कहते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इकेटियस को। अगर आपसे ये बात पूछे कि बताओ वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर को। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर को। अगर पूछे व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं इरेस्टोस्थनीज को। ये याद रखना मेरे दोस्त, किसे कहते हैं? इरेस्टोस्थनीज को। और उसके बाद आपसे पूछ ले सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो वो थे कार्ल ओ सावर। फिर आपसे प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा भौतिक भूगोल का जनक कौन था? तो भौतिक भूगोल का जनक था पोलिडोनियम। कौन था? पोलिडोनियम। तो समझ में आ गई आपको बात। इकेटियस जो था वो तो भूगोल का जनक, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधारक थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब अपना जो लास्ट प्रश्न है वो है तरड़िया रोग किस पशु में पाया जाता है? किस पशु में पाया जाता है? ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन सी है भैंस और ऑप्शन डी है गाय। फटाफट आप इसका राइट उत्तर बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, एक प्रश्न और लास्ट रह गया, ये और कर दो, उसके बाद अपने कल पढ़ेंगे। पशुधन विकास नीति कब लागू हुई? इसके बाद का जो प्रश्न है वो है पशुधन विकास नीति जो लागू हुई वो कब हुई? ये लिख, एक ये प्रश्न, ये आप वैसे ही बताना, कमेंट करो फटाफट। तरड़िया जो रोग है वो किसके होता है? भेड़ के। किसके होता है? भेड़ के। ऊंट के जो रोग होता है उस रोग का नाम है सर्रा नामक जो रोग है वो किसके होता है? ऊंट के। और ऊँटनी होती है, ऊँटनी का जो दूध है वो मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता, ये बात याद रखना, दही नहीं जमता। भैंस के जो रोग होता है उस रोग का नाम है ठप्पा जो रोग होता है वो किसके होता है? भैंस का। तो तरड़िया जो रोग है उसका संबंध किससे है? भेड़ से। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि पशुधन विकास नीति कब आई? तो पशुधन विकास नीति आई थी फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में। एक्चुअल डेट पूछे वो थी 17 फरवरी 2010। यह याद रखना राजस्थान की प्रथम पशुधन विकास नीति थी। तो ये बात याद हो जाएगी। अब अपने जो है लगभग सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखो अब वो नस्लें के मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि नस्लें मैंने सारी लिखा दी, सारी पशुओं की एक साथ ही, तो फिर प्रश्न करने का उसका फायदा क्या, तुम्हें वो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।